कायरा साहब आपके पास आना चाहती हूँ सर। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। ये बताइएगा कि पीडीएम जो आज अब मरहूमा हो गई है, इसकी ये मरहूमा किसकी वजह से हुई है? पीएमएलएन कहती है आपकी वजह से, आप कहते हैं उनकी वजह से, वो कहते हैं मौलाना की वजह से। कल राना तनवीर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि मौलाना ने अचानक आके ऐलान कर दिया कि लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हो गई। आप किसको मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं? मुर्दा इल्जाम ठहराने वाली कोई सूरत हाल नहीं है। असल में आसमा एक तो ये फितरी सा अमल है कि हम मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं। हम एक खास मकसद के तहत कुछ चीजों पे इकट्ठे हुए हैं। तासर हमारे बारे में ये है कि हम हर चीज पे एक हो गए। हमारा बिल्कुल नुक्ता नजर एक हो गया है। एक नुक्ता नजर के हामिल तो किसी एक जमात के अंदर सारे लोग नहीं होते, वहां भी बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं। और हम तो मुख्तलिफ मंशूरों वाली जमातें हैं, कुछ मजहबी जमातें हैं, कुछ इलाकाई जमातें हैं, कुछ कौमी जमातें हैं, कुछ सेंटर ऑफ द राइट है, कुछ सेंटर ऑफ द लेफ्ट है। सो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि हमारा आपस में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, और बल्कि उससे थोड़ा बढ़ के एक डेडलॉक सी कैफियत हो गई है। हुआ क्या, किस चीज का फर्क आया है? हमने एक चार्टर लिखा, एक वे फॉरवर्ड लिखा सारी जमातों ने मिलके, किस हुकूमत को जाना चाहिए, उसके ऊपर बाकी बातें तो सारी आपको पता है। तो एक जो लिखा वे फॉरवर्ड, उसमें जहां पे जलसे थे, जुलूस थे, रैलीज थी, अदालतों के अंदर केसेस थे, नैब में केसेस थे, असेंबलियों के अंदर और बाहर दबाव था। फिर था कि जी हम इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, और फिर मुनासिब वक्त पर जरूरत पड़ने पर हम इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ख्याल था कि सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाए, कुछ दोस्तों का ख्याल था न लड़ा जाए। हमारा ख्याल था बाय इलेक्शन में हुकूमत को एक्सपोज किया जाए, कुछ दोस्तों का ख्याल था न किया जाए। उसमें हुआ ये कि हमारी राय टेक्निकली भी प्रिवेल की, सब दोस्तों ने हमसे एग्री किया जी, और उसके नतीजे में हमने बाय इलेक्शन भी लड़े, सेनेट इलेक्शन भी लड़े, जिसमें हुकूमत को बहुत शदीद किस्म की हजीमत और कमजोरी का इज़हार हुआ। उसके बाद हमारी बाकी कुछ जमातों का ख्याल था कि हमें जो हमारे लिखे हुए वे फॉरवर्ड में से एक स्टेप है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाए। हमारी तारीख में तहरीकें कामयाब हो सकती है। हमारे पास कौमी असेंबली में वोट नहीं थे, हमें वोट गिलानी साहब को मिले। हम कह रहे थे कि इनसे लोग तंग हैं, वजीर खजाना या इनके वज़रा जो है वो तो एमएलए एमपीएस को मिलते नहीं है। कायद साहब, एक बड़ी कामयाबी थी आपकी ना, एक बड़ी कामयाबी थी सर आपकी बड़ी कामयाबी थी, पीडीएम की कामयाबी थी, पीपल्स पार्टी की कामयाबी। एक छोटी सी आसमा, मेरी आखिरी बात, छोटी सी बात है, छोटी सी। तो हमने ये कहा कि जी आप अगर हम कोशिश करें तो हम पंजाब से तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, वहां से शुरू करके मरकज में आ सकते हैं। फिर कहा गया कि जी शायद हम परवेज लाई साहब को चाहते हैं। हम परवेज लाई साहब को नहीं चाहते। हम कहते हैं कि जी हमजा शहबाज शरीफ साहब को बनना चाहिए, और मरकज में इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए, स्पीकर किसी और को बनाना चाहिए। लेकिन हमारी कुछ जमातों का ख्याल था कि इस स्टेप को छोड़ दिया जाए और डायरेक्टली इस्तीफों पर जाया जाए। हमारा ख्याल है कि अभी वो माहौल तैयार नहीं हुआ जिसमें इस्तीफे एक बम की सूरत में इस्तेमाल किए जाए। ये एक ओपिनियन का डिफरेंस है, इस पे हमने टाइम मांगा हुआ है, और वो टाइम इंशाल्लाह जो है इसमें हम अपनी सीसी करेंगे। लेकिन उस टाइम से पहले आपने एक और फैसला किया, और वो था कि कायदे इस इख्तलाफ जो आपने एग्री किया था पीएमएलएन का, उसके ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और आपने कहा कि हमारे आसमा उसके ऊपर भी हमारी पोजीशन जो है वो वाज़ेह हम कर चुके हैं कि ये किसी कमेटी के अंदर बाकायदा फैसला नहीं हुआ। बट एनी हाउ जब गिलानी साहब से चेयरमैन का इलेक्शन छीना गया तो हमने गुजारिश की कि कुछ अरसे के लिए जब तक, और ये सारा कुछ गिलानी साहब की जात ने सारा कुछ मुहर्रक कर दिया इस वक्त मुल्क को। उन्होंने एक आपने किससे गुजारिश की सर? आपने मियां नवाज शरीफ से बात की, मरियम नवाज से बात की, आपने किससे बात की कि आपका अपोजिशन लीडर होना चाहिए? मैंने जो बात करने लगा हूं पहले मेरी मुकम्मल सुन ले फिर आप। हमने ये कहा कि गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर जब तक ये फैसला नहीं हो जाता उनकी चेयरमैनशिप का, जो इंशाल्लाह होना चाहिए होगा, तो उस वक्त तक अगर वो बन जाए तो उससे अपोजिशन को सपोर्ट मिलेगी।
हमारा मुकदमा बेहतर सर सही है, मैं कह रही हूँ किससे पूछा आपने कि आपने किससे कहा? आप मियां साहब से बात की थी? क्योंकि ये तो अनाउंसमेंट बाद में हुआ है, बाप के वोट लेने तक। मैं बताता हूँ, हर लेवल पे की और इसहाक डार साहब ने भी इस बात के सर्टिफाई कर दिया, और मरियम बीबी ने भी अपने बाकायदा एक प्रेस टॉक में कहा कि एक सेटल्ड इशू, इस पर कोई बात नहीं हो सकती। हमारी कोशिश को दरखुरे इतना नहीं समझा गया, और उसके नतीजे में 26 वोट दोनों तरफ थे। उनके पास भी 26 थे, हमारे पास भी 26 थे, और 27वां वोट जो है वो सेनेटर दिलावर अब्बास साहब जो मुस्लिम लीग के सर, आज सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने एक अलामिया जारी किया और उन्होंने कहा है कि हमारी जमात को बाप से वोट नहीं लेने चाहिए थे। आपने बाप से वोट क्यों लिए? किसने किया? मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने एक अपना बयान जारी किया है और बड़ा सही सवाल भी उठाया है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारी जमात के सेनेटर हैं, हमारे भाई हैं, बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और ये उनका ओपिनियन है। ऐसे ओपिनियन बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा मौजू ये होता है कि ये ओपिनियन हम अपनी जमातों के फोरम्स के ऊपर दें। लेकिन बाप से वोट तो लिए ना कायरा साहब, बाप से वोट तो। मैं गुजारिश करूं कि बाप के वोट लेने की बगैर हम बाकायदा चेयरमैन बन सकते थे, हैं, उनके डिपेंडेंट नहीं है हम। 26 वोट अगर मुस्लिम लीग के पास थे और हमारे पास भी 26 थे, और 27वां वोट दिलावर साहब का जो मुस्लिम लीग को डिफेक्ट किए बैठे हैं लेकिन है अपोजिशन में, उनका वोट हमें मिला, और बाकी 3 वोट आए हैं। अगर उनको माइनस भी कर दे तो हमारे पास मेजोरिटी ऑलरेडी है। लेकिन आपने माइनस नहीं किया उनको सर, आपने उनको माइनस नहीं किया कायरा साहब। बैठना चाहता हूँ सर, आपने उनको माइनस नहीं किया। नहीं थी जी, अच्छा, हमें उन वोटों के ऊपर डिपेंडेंस नहीं थी, वो डिसाइडिंग वोट नहीं है। चॉइस साहब, ठीक सर। उसके अलावा अच्छा, अगर 26 वोट भी दोनों तरफ होते, दिलावर अब्बास साहब का वोट भी हम ना लेते, इवन देन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे पीपल्स पार्टी के पास 21 वोट थे, हम लीडर ऑफ द ये बड़ी बात नहीं थी, मगर बड़ी बात बन गई सर। ठीक सर, ठीक होता, ठीक, बेहतर होता कि अगर ये मामला तनाव का शिकार न होता, इससे भ्रमात पैदा ना होते, और हमारे दोस्त भी इस पे